अब सब माजी है, हाल गया, उम्र का फिर एक साल गया। जी हाँ, नए साल 2025 का आगाज हो रहा है और हम सबके जहन में एक ही सवाल है कि कैसा रहेगा ये साल, कितनी खुशियां लाएगा और कितनी मुश्किलात खड़ी करेगा। मुआशरी तौर पर यह साल कैसा रहेगा, हमारे वतन अजीज की सियासत और हुकूमत के क्या रंग होंगे, जेलों में पड़े सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के लिए क्या यह साल खुशी लाएगा या ये साल भी सियासी कशमकश और सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ ही गुजरेगा। जमहूरियत की देवी भी क्या खतरे में ही रहेगी और इस नए साल के आगाज में अवाम की क्या उम्मीद है, उनकी क्या ख्वाहिशात और क्या तवक्कुआत हैं, और इस नए साल के हवाले से माहिर इल्म नुजूम और इल्म जफर की क्या पेशगोई है, ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 2025 आ रहा है तो आपने क्या सोचा हुआ है, क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है कैसा होगा ये साल? सच तो इंशाल्लाह हमारा बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का अमन लाएगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अमन का बहुत परेशानी है। अभी देखो हम ये हमारे सुरागोड़ से पूरा रोड ही जाम है, ऐसा ही लग रहा है कोई ना हुकूमत है ना कोई आवाम भी परेशान है, सारा दर बदर घूम रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे हो क्या होगा इसे 2025 में। 2024 में ही परेशानी में गुजर गया है, अभी 2000 आपको उम्मीद है 2025 के अगर बेहतर होने की तो क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं 2025 में आपको क्या लग रहा है, कुछ नया होगा तो क्या होगा? वो मुश्किल लग रहा है ये जैसा ये माहौल चल रहा है, जैसा सिस्टम चल रहा है, ये जो हुकूमतें चल रहे हैं, उम्मीद तो मुश्किल है, लेकिन बस अल्लाह ने जो चाहा तो इंशाल्लाह होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, बाकी हुक्मरानों से तो मुश्किल है उम्मीद है। भैया नया साल 2025 बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? पहले शायद अच्छा हो जाए, पिछले साल से 2024 से अच्छा आ जाए, क्योंकि 2024 में तो बहुत पाकिस्तान की जो हालात हैं बहुत ख़राब है, क्योंकि महंगाई हर चीज़ है, गरीब बंदा जो है ना रहने के काबिल नहीं है पाकिस्तान में। तो शायद अल्लाह करे भी अच्छा आ जाए, 2025 अच्छा चल जाए। आप जो काम करते हो आपको क्या लग रहा है, उस काम के हवाले से कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? भाई कोई भी समझ नहीं आ रहा अभी पाकिस्तान में जो मतलब हालात चल रहे हैं, इस हालातों में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नए साल में तो मायूसी नहीं होनी चाहिए ना, नए साल में तो आपको जो नया साल आ रहा है तो आपको तो अंदर से एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब तो नया साल है, इंशाल्लाह कुछ नया करेंगे और जो है अल्लाह से उम्मीद लगाइए तो इंशाल्लाह फिर तो अच्छा होगा ना। सर पाकिस्तान में नया क्या करेंगे, पाकिस्तान में पुराने नहीं ख़त्म हो रहे, नया कहाँ से करेंगे? ये अच्छी बात है, पुराना ख़त्म नहीं हो तो नया कैसे करेंगे, कह रहे पहले पुराने तो ख़त्म करें। चलो अगर पुराना ख़त्म हो गया तो नया क्या करोगे ये तो बताओ। नया कोई अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। 2-4 दिन ही बाकी रह जाएंगे तो फिर क्या आपने क्या सोचा हुआ है? सर अगर मैं कहूँ कि ये कराची जो है मेगा सिटी है, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करता है, तो मैं गवर्नमेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा अहम जो है, जो आवाम इस वक्त जो मुश्किल मराइल से जो गुजर रही है, इस वक्त सबसे अहम जो है वो बिजली है और वाटर का है। अगर ये सब चीज़ें सही सहूलतें अगर ये प्रोवाइड कर दें तो हमारा जो मेगा सिटी है, जो रोशनी का शहर कहलाया जाता है, ये इसके अंदर एक नई चीज़, एक नई उमंग, एक नई चीज़ फिर से दोबारा से पैदा हो जाएगी। क्या लगता है ओवरऑल, क्या लगता है 2025 में, मतलब आपको कुछ लग रहा है कुछ बेहतरी आने वाली है या और ज़्यादा जो है वो ख़राब होने वाला है, आप क्या सोचती हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये और ज़्यादा और डीप में ही जाएगा पाकिस्तान, ये ऊपर नहीं आ सकेगा, क्योंकि इतनी महंगाई है कि हर चीज़ आसमान को लग रही है। गरीब आवाम तो समझो कचरा ही उठा कर खा रही है, क्योंकि हुकूमत चाहेगी तो ये कम हो सकेगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। और अपने लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है अपनी फैमिली के लिए कि 2025 में कुछ नया करने का प्लान है, घर के हवाले से करने का प्लान है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो वो नहीं कर सके वो हम करके उनको बताएंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। कहीं बच्चे सिखाते बड़ों को, कहीं बड़े सिखाते, वो बस ये है कि बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी दे कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकें। ये बताएं 2025 बिल्कुल आ गया है, दरवाजे पर है, तो फिर कैसे वेलकम करना है और क्या सोच रखा है, क्या उम्मीदें? 25 साल ये पूरे होने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह ले ली है, दुनिया बहुत फास्ट तरीके से आगे जा रही है। हमारे अलमिया ये है कि हमें दाल रोटी चावल आटे में फंसाया हुआ है, बिजली पानी गैस में फंसाया हुआ है, सिंधी मुहाजिर पठान इसमें फंसाया हुआ है। इमरान खान भाई आप ये मुझे बताएं, ये 25 साल जो आपने गुजारे हैं इसमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट क्या है? एक आम आदमी को, चाहे वो शिया है सुन्नी है, किसी भी किस्म का किसी भी मसलक से आदमी है, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसको अपने बच्चे को रोटी देनी है, एजुकेशन देनी, क्या ये सब कुछ हुआ है? कोई चीज़ नहीं हुई है, किसी भी किस्म के नहीं हुए। ये मैं
एक क्लास है, मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है। मिडिल क्लास को आपने उबर करीम जो है वो हाथ में पकड़ा दी है, ठीक है। एक मिडिल क्लास आप देखें जितने भी एरिया में आपको कहीं टैक्सी कराची में नज़र नहीं आएगी। टैक्सी सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पढ़ा लिखा बैचलर, मास्टर, PhD जो है वो जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो छोड़ के जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में हर दिन 5,000 से लेके 25,000 के करीब की कलेक्शंस हो रही है पासपोर्ट की। जाके देखें, वहाँ पे सर्वे करें, लोग वहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू देंगे, आपको पता चल जाएगा क्या करने जा रहे हैं। 2025 शुरू होगा। लोगों को, हुक्मरानों को एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो जनरेशन आ गई है जिसकी एज 20 साल से 25 साल है, इसने वो चीज़ें नहीं देखी हैं कि पीछे क्या 95 में हालात हुए थे या 80s में क्या हालात हुए। उनको ना नवाज शरीफ से मतलब है, ना उनको मुस्लिम लीग से मतलब है, ना उनको पीपल्स पार्टी मतलब। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, TV है, वो देख रहा है दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, कंपेयर कर रहा है। दुनिया दिखा रही है आपके पास, खाना पीना, उठना बैठना, हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे रोटियों की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप जो इंसान 25,000 30,000 रुपये कमा के घर जाए, आपको लगता है कि वो अपने घर को कोई रन कर पाएगा? वो क्या करेगा? उसके माँ बाप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वो जो है ना बाप का सहारा बनेगा, या बहन की शादी करेगा, या माँ की दवाई लेके जाएगा। कहाँ है ये सारी चीज़ें? वो क्या करेगा? आप बताओ बेटा, 2025 में क्या करने का प्लान? अंकल हमारा तो बस ये प्लान है, हम अपनी स्टडीज़ करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। अभी कौन सी क्लास में? अभी 7th में। आप बताओ बेटा, आपने क्या प्लान किया हुआ है? स्टडीज़ है और उसके अलावा कुछ खेल वेल की तरफ? हाँ, क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है। क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ, खेलते हैं हम लोग। कहाँ, मतलब किसी प्रोफेशनली खेल रहे हो या अभी गली वगैरह में खेल रहे हो? हाँ, गली वगैरह में खेलते हैं, प्रोफेशनल तो खेल नहीं पाते हैं। खेलो ना, टाइम निकालो प्रोफेशनल के लिए। प्रोफेशनल के लिए टाइम निकालेंगे तो फिर पढ़ाई का टाइम निकल जाएगा। गुड लक और थैंक यू सो मच। आपने जो है इतनी अच्छी बातें की हैं और बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। देखिए, परेशानी भी है, खुशियाँ भी हैं, हर चीज़ हैं, साथ साथ चल रही हैं। लोग जहाँ नाउम्मीद हैं, वहीं कोई ना कोई नई उम्मीद भी है, एक ख्वाहिश भी है, और लोगों को जो है ना वो एक जज्बा है कि ठीक है, जो भी है वो अब माजी होता जा रहा है। और जब फ्यूचर की बात करते हैं तो एक जज्बा है, वो चाहते हैं कि कुछ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। और हुकूमत से हर बार एक ही बात की जाती है कि कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं करते, उनके कुछ बुनियादी हुकूक हैं वो मांगते हैं और उन्हें वो मिलने चाहिए। उसके बाद जो है वो अपने मुल्क के शाना बशाना हैं, उनके साथ चल रहे हैं, साथ खड़े रहेंगे हमेशा और वफ़ादार रहेंगे अपने सिस्टम के साथ भी। बस अगर जो हमारे हुक्मरान हैं वो थोड़ी सी अपने लोगों की तरफ अगर नज़र करम करें तो बेहतर होगा। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सारा काज़मी। आज हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या है सितारों की चाल और कैसा रहेगा ये नया साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नया साल यानी कि 2025 दुनिया के लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसा रहेगा? अच्छा, टू बिगिन विथ 2025 एड्स अप टू नंबर 9 नंबर पे ऐड होता है। मार्च का नंबर होता है, काफ़ी वॉयलेंट टाइप का भी होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है इस चीज़ की। तो हम जरा पूरे साल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेगा और वॉयलेंट भी रहेगा। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट का ऐसे ही मुझे चलते हुए एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स में नज़र आ रहा है। और पैलेस्टीन का अगर हम बात करें तो वो भी आफ्टर 6 मंथ्स और ज़्यादा जाके एक्सेलेरेट हो सकती हैं चीज़ें। तो ये काम डाउन होने वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये नंबर ऐसा एडअप होता है। बट इजराइल के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ईयर रहने वाला है, क्योंकि एक वॉर टाइप, एक टसल, एक जैसे जवाब मिलना उनको जो वो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से ना, पीपल विल गेट बैक टू देम, ये चीज़ होगी उनके साथ। देन यूरोपियन भी अगर हम एरिया देखें तो यूरोप का भी काफ़ी डिजास्टर्स कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये पब्लिक में भी काफ़ी क्योटिक माहौल नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी ज़्यादा काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो ये काफ़ी एक ऑल ओवर अगर हम देखें दुनिया के लिए तो काफ़ी टफ साल होगा। अमेरिका के लिए भी जैसे न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बावजूद दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग ग्रेट, बट अगेन वो सिर्फ अपना ही देखेंगे रादर देन द वर्ल्ड पीपल आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू एंड एवरीथिंग। तो दैट वोंट बी हैपनिंग इन दिस ईयर, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी हैं। ज़रा सी कोई भी चीज़, छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें पे जा सकती है। अच्छा। तो पीपल नीड टू बी, स्पेशली जिनका मार्स अफेक्टेड है, किसी पॉलिटिकल लीडर का एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं 2025 में। तो ये सारी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए फिर आप बताएं कि कैसा रहेगा ये? पाकिस्तान के लिए भी अगेन मार्च इज अ वेरी फेवरेबल नंबर, बट येट अगेन क्योंकि वो एरीज है, अगर हम उसको एक सिजल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हम उसका जायचा बनाते हैं
तो बर्थ चार्ट जब बनाते हैं तो इट एड्स अप टू नंबर एरीज जो आता है ज़ोडिएक हमारा, उसके लिहाज से काफ़ी एनर्जेटिक साल है ये। एक आपका अगर स्पेशली बात करें तो मेडिसिन से, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ें रहेंगी। ये हमारे रोड्स एंड एवरीथिंग, मतलब ये मेजॉरिटी नंबर जो हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगेन से फर्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ना ये जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर में ऐसे कॉम्बिनेशंस कंजंक्शंस बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, तो ये आसानी नहीं होगी। तो पाकिस्तान की टोटलिटी में अगर हम बात करें, कैश फ्लो मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैंने लास्ट ईयर जब मैंने रीडिंग्स की थी तो मुझे कैश फ्लो ज़्यादा, तो आपने नोट किया होगा कि सारी जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रही थी एंड एवरीथिंग वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। ये अगले कुछ महीनों के लिए एज यू सी कि अभी जैसे चल रही चीज़ें थोड़ा सा एक स्लो डाउन आएगा उसके अंदर। तो फर्स्ट 6 मंथ्स विल बी वेरी चैलेंजिंग, उसके बाद ज़रा थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएगा। बट अगेन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए काफ़ी अच्छा साल रहेगा पाकिस्तान का। तो यानी कि आपने जैसे बोला सियासी मंजरनामे में थोड़ी सी अगर आपको बहुत ज़्यादा chaotic नज़र आ रहा है, तो ये सिर्फ एक मतलब स्पेसिफिकली किसी एक पार्टी वाली साइड की तरफ है, या ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे सियासी मंजरनामे में जो एक थोड़ा सा जरा हलचल रहेगी? अच्छा, मैं आई विल टेक यू बैक इन 2003 8 फेब को जब हमारा इलेक्शन हुआ था, तो उसी वक्त मैंने जब बोला ये काफ़ी एक 8 नंबर तो काफ़ी हेवी नंबर होता है, तो वो वैसी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लीट होने में मुश्किल होती हैं। तो 26 या 27 मैक्स दे रही हूँ इस अगर कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मुझे ये कंप्लीट करते हुए नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट। तो इसमें चेंजेस आ सकती हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी अपना जो चार्ट है इट्स नॉट दैट सूटेबल, वो बन गए क्योंकि बिकॉज उनके पास एक जो सराउंडिंग में लोग थे वो सपोर्टिव थे, मगर ही इज नॉट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर पीएम, बट येट ही इज डूइंग हिज वर्क। बट अगेन एक जैसे पर्सनल चार्ट बात करें पाकिस्तान से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मुझे, और ये गवर्नमेंट के लिए चीज़ें रहेंगी काफ़ी ज़्यादा। इवन नवाज शरीफ जो हैं उनका भी है ना देखिए सितंबर ऑनवर्ड ज़रा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इमरान खान के लिए इट विल गेट बेटर, बट मैं नहीं कहूँगी कि मेजर चेंजेस आएंगी, बट प्रॉब्लम बहुत रहेगी, सुकून से ज़रा थोड़ा सा बैठना मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए। ये तो आपने बता दिया जो है ना एक सियासी जो मैदान में थोड़ी सी रहेगी हलचल और सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक तो लोगों के लिए क्या सीन है, मतलब जो हमारी पब्लिक है उसके हवाले से अगर देखें तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बताया, खास तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रही है आप वो कराची के हवाले से करिए, पाकिस्तान के हवाले से करिए, जरा क्लियर करें। ये दोनों के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी और इवन कराची के लिए भी। ये मैंने रीडिंग्स में अपने मैगजीन में रीडिंग करती हूँ, तो मैंने अभी से ही कर दिया था कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे अब गवर्नमेंट को सुना होगा कि वो ऐसी कार्स लॉन्च करेंगे, ये सारी चीज़ें आर देयर इन द फ्यूचर फॉर द 2025 फॉर कराची पीपल एज वेल। बस एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी सिंध की स्पेशली, दे ऑलवेज लॉन्च देयर जो ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, बसेज ये मर्करी रेट्रोग्रेड में लॉन्च करते हैं। वो हमेशा इसलिए जाकर ड्रैग कर जाती हैं चीज़ें क्योंकि वो टाइम पीरियड स्पेशली ये जो कार्स और ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर वो आपका देख लोगे तो आपके थ्रू ये इनको मैसेज मिल जाना चाहिए कि ज़रा मर्करी रेट्रोग्रेड करें, अदरवाइज वैसे अच्छा है, थिंग्स विल बी बेटर। बट अगेन पाकिस्तान कराची का भी नंबर अगर हम उनकी बर्थ चार्ट बनाए कराची का तो अगेन मार्च का आता है, तो एनर्जी बहुत रहेगी। वी हैव टू बी लाइक वो प्लानिंग करना पड़ेगी लोगों को अच्छे से, तो जाके चीज़ें अच्छी रहेंगी। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगेन इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर कराची एज वेल, बिजनेस एंड एवरीथिंग इज हायर काफ़ी बूस्ट करेंगे ड्यूरिंग 2025 फॉर द पीपल ऑफ कराची एज वेल एंड ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा देखें, एक जैसे आपने बता दिया, एनवायरनमेंट की बात भी करी है, इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात हो रही है तो आप कह रही है कि थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, कुछ जो है वो सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद हालात बेहतर नजर आते हैं। 6 महीने का जैसे अगर आप बात करती हैं, कराची के लोगों का तो ये कहना है कि जितना बेचारों का ट्रैफिक का बुरा हाल है, सड़कों का जो हाल हो गया है, उस हवाले से तो कराची के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि यार हमारे तो आधा साल वो जो है वो सड़कों पर गुजर जाता है, तो आधा साल तो गुजर गया सड़क पर, ये समझ लें, ठीक है, जो बाकी का आधा साल बचा यानी कि वो ठीक रहेगा ना इंशाल्लाह। चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी तो उससे फायदा होगा। बस जो मैंने बताया कि मर्करी रेट्रोग्रेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली हम जैसे बताते हैं, एज एस्ट्रोलॉजर मैं बात करना चाहूँ तो वो चीज़ें सूटेबल नहीं होता पीरियड, तभी आपने देखा होगा वो चीज़ें लॉन्च हो भी जाती हैं अच्छी, तो वो इतनी कंप्लीशन या इतनी कामयाबी के साथ आगे नहीं चल रही होती हैं। तो ज़रा थोड़ा सा सेट टाइमिंग्स करें ये सारी चीज़ें, मगर शुरू के 6 मंथ्स विल बी वेरी क्योटिक, तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो यू हैव टू प्लान टू गो थ्रू 2025 दिस टाइम। अच्छा, एनवायरनमेंट की आपने बात की, मुझे बताएं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में माशाल्लाह भी आजकल बड़ी ठंड पड़ रही है और कराची में बड़ी अच्छी ठंड हो गई है, ओवरऑल हर जगह बर्फबारी हो गई है, काफ़ी चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी जो है वो हैरान कुन भी है कुछ लोगों के लिए और परेशानी वाली बात भी है, जिस तरह कह रहे हैं कि आगे चल के और ज़्यादा जो है मामला ख़राब हो सकते हैं। तो आप 2025 को लेकर क्या देख रही हैं, कैसी तब्दीलियाँ हैं? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हवाले से, अपने खत्ते के हवाले से बात करूँगा मैं, कि कोई सैलाब वगैरह वाली सूरत हाल, कोई नाकहानी वाली सूरत हाल, ऐसा कुछ फ़िलहाल
नज़र तो नहीं आता? अच्छा, देखिए मैं सिंस 2022 के बाद से बात कर रही हूँ, जैसे हम देख रहे होंगे फ्लड सिचुएशन कराची में भी रही थी एंड एवरीथिंग, तो ये एक पूरा एक पैटर्न है टिल 2026 तक वाटर रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा आ सकते हैं, डिजास्टर्स जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, सही। तो ये आप एक्सपेक्टेड रखें कि ये चीजें रिपीट होंगी और समर्स विल बी वेरी टेररिबल और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होंगे। यही है क्लाइमेट चेंज जैसे आपने बताया, तो ये कराची को भी और ऑल ऑफ द पार्ट जो पाकिस्तान के, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट, क्योंकि ये 2026 तक एक सुनामी ये और ये जो वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं इसके काफ़ी इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग हैं। यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन एरियाज में यही चीज़ें आएंगी और कराची में भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है गर्मी। एंड ये जो एक है ना, जो हम क्योंकि हम कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो ज़रा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दैट 2025 स्पेशली। यानी कि अगर मौसम के हवाले से भी 2025 हमारे मुल्क के लिए थोड़ा सा या ज़्यादा तौर पर खतरनाक रह सकता है, तो जाहिर सी फिर हुकूमत को इस तरफ भी थोड़ा अपने आप को अलर्ट रहना पड़ेगा। वाटर रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इंडिकेशंस के, दोबारा वही रेपिटेटिव चीज़ें 2 साल पहले सैलाब एंड फ्लडिंग एंड सारी चीज़ें हुई थी, वो रिपीट हो सकती है, यानी ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये वाली बात है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले से ही ये चीज़ें कर लें। एस्ट्रोलॉजी होती है इसलिए कि टू गिव अ हेड्स अप टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट की चीज़ें, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर लें, थोड़ा सा ज़रा इनकॉपरेट कर लें इन आइडियाज़ को भी, तो इट विल ऑलवेज हेल्प देम। इसमें कोई बुरी बात नहीं है टू टेक अ हेल्प थ्रू दिस सब्जेक्ट एज वेल। सो ये चीज़ें हैं, और स्पेशली समर्स तो बहुत टफ रहने वाली हैं। फिर उसके बाद जब हमारा ना सीजन रेनफॉल का एंड एवरीथिंग आता है मानसून का, तो उसमें भी थोड़ा उनको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये बताएं खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से ओवरऑल, क्रिकेट भी आ जाती है, हॉकी भी है और सारे स्पोर्ट्स हैं, कैसे नजर आ रहा है? डोमिनेट करता है या बस निकल जाएगा? अभी थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जाएगा इन द थिंग, बट मगर आई हैवंट डन माय कैलकुलेशन फॉर द चैंपियनशिप, तो आई वोंट बी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मगर ओवरऑल क्योंकि मार्च का नंबर है 9 पे ऐड हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए काफी एनर्जी वाला नंबर है, तो काफी अच्छी चीजें आएंगी। स्पोर्ट्स में ज्यादा ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है, तो ये चीजें काफी अच्छी रहेंगी। मोहम्मद रिजवान का भी नंबर 2 है, इट कुड बी थोड़ा सा अप एंड डाउन फॉर हिम, क्योंकि नंबर मार्च और मून के इसमें मैचिंग थोड़ी नहीं करती, थोड़ा सा अप एंड डाउन में रहता है, बट ऑल ओवर इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर द स्पोर्ट्स पीपल, एथलेटिक्स, जो भी सारे लोग होते हैं, इनके लिए 2025 विल बी मच बेटर, क्योंकि जितना मार्च किसी का जितना भी अपने पर्सनल चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस वो देंगे। मगर मुझे जो लग रहा है, जो पिछले साल से जैसे हमारा साथ हुआ था क्रिकेट में एंड एवरीथिंग, इट विल बी मच बेटर देन दैट। मगर बस ये कि रिजवान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी टू मेंटेन इस कैप्टनसी एंड एवरीथिंग। मतलब उसका वो आप बता रही है नंबर 2 है, तो वो मतलब उसके लिए आपको बेहतर लग रहा है ये साल, या उसको एफर्ट कर साल को बेहतर बनाना है? नहीं, थोड़ा सा एफर्ट करके, अब जैसे वो ऑलरेडी इनका एक है, उनका फ्लो है बैटिंग में एंड एवरीथिंग, मगर एज ए कैप्टन जैसे जब किसी को बना देते हैं तो उसका एक पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएंगे जरूर। मगर अगेन वही जब हम बात करेंगे चैंपियनशिप की एंड एवरीथिंग, बट अगेन दिस ईयर विल बी अप एंड डाउन, तो एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, मगर एज अ कैप्टन ही विल मेक हिज नेम इंशाल्लाह ताला। ये जरा काफी इनके लिए अच्छा है, एक ऑल ओवर स्पोर्ट्स के लिए काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू 2024। ठीक है जी, कप्तान साहब आपके लिए भी उन्होंने जो है वो पेशन गोई कर दी है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है ये साल। थोड़ी सी एफर्ट आपको ज़्यादा करनी होगी, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर उसके बाद और बहुत सारी सीरीज़ वगैरह हैं, तो ज़रा देख लें, अभी से मेहनत शुरू कर दें, ताकि जो है पाकिस्तान जो है वो आप नाम रोशन करेंगे तो इनका भी जो है, सारा काज़मी का भी जो है वो पेशन गोई सही साबित हो जाएगी, तो इनका भी और जो है वो नाम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से स्टार्स वाले जो हैं उनके लिए जो है ये बेहतर रहने वाला है साल? कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि नाम जिनका शुरू हो रहा है ए से, बी से, सी से, तो वो जो है ज़रा नज़र आएंगे दुनिया में राज करते हुए? अच्छा, एरीज और टॉरस जो हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन साल है। एरीज मगर उनकी 7.5 एक टर्म होती है एस्ट्रोलॉजी में, उसको सैटर्न के 7 ईयर्स बोलते हैं, 7.5 ईयर्स होते हैं, उसमें आ तो रहे, उस पूल में आ तो रहे, मगर इट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। Aries, Taurus और Virgo and Sagittarius, these 4 zodiacs will have an amazing year इंशाल्लाह। इनको जरा ये है कि थोड़ा फोकस रहने की ड्यूअल एनर्जी है Virgo की एंड Sagittarius लोगों की, तो इनको जरा थोड़ा सा टेम करना पड़ेगा अपनी एनर्जी, अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिसाइज ज़्यादा ना करें, अपने फोकस रहें, गोल्स को अचीव करेंगे, काफ़ी अच्छा है। एरीज एंड टॉरस के लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा ईयर है, तो दे कैन अगर वो प्लान करें तो बाय द एंड ऑफ द ईयर दे कैन ओन अ हाउस या कोई अपनी गाड़ी या कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पीरियड है उनके लिए। बस एक ख्याल जो रखना है वो स्पेशली एक्वेरियस और पाइसेस को रखना है, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू दैट वही सैटर्न टाइप पीरियड होता है, उससे वो गुजरेंगे, तो उनको अपनी हेल्थ का, बोन रिलेटेड, अपने टीथ रिलेटेड, अपने बैकबोन जो होता है, कभी कुछ अक्सर बहुत लंबा बैठते हैं, तो वो ख्याल रखना उनको ज़रा थोड़ा बताना पड़ेगा, सो दैट वो इंजरीज या उससे अवॉइड करें। तो ये इन दो जो हैं पाइसेस एंड एक्वेरियस लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। दो ऑल ओवर वैसे तो टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, मगर बेस्ट जो मैंने आपको बताया वही 4 है।
देखिए आपने स्टार्स का ही बताया, मुझे आपने मौसम के बारे में बताया कि जो है हो सकता है आगे चल के इस तरीके से चीज़ें आएंगी, सियासी तौर पर भी आपने मुझे बताया। तो इन सब के बीच में हमारे जो लोग हैं बेचारे, जो आवाम है, वो तो जाहिर सी बात है पिस जाएगी ना इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। साल तो यूं ही गुजर जाएगा, तो कौन सी जगहों पर अपनी सेहत का कब कब कितना कितना ख्याल रखना है लोगों को, ज़रा ये भी बता दीजिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वो अभी 21 जनवरी तक है, क्योंकि मार्च रेट्रोग्रेडेड है। तो जिसका भी एनर्जी होगा तो वो कहता है मिसडायरेक्टेड एंगर, तो वो आपको कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालने वाली बात होती है। पैसिव एग्रेसिव जैसे लोग होते हैं कि कहीं पे गुस्सा है कहीं पे निकाले, तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो वेट अंटिल दिस 21 जनवरी का एक पीरियड है। देन आपको 29 मार्च का ख्याल रखना, उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स एक ही घर में होंगे। तो मैं ये भी कहूँगी उन पेरेंट्स टू बी को कि जिनके बच्चे उस जमाने में बॉर्न होंगे, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा एम्पैथेटिक टू देम, एम्पैथी थोड़ी रखें, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़े जिद्दी, थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। ये एक पीरियड है, और एक पीरियड है एंड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ जुलाई तक। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन ऑफ साउथ नोड एंड मार्स विल बी टुगेदर इन द 5th हाउस। तो एजुकेशन में जैसे होते हैं लोग जो आवाम के बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई रिस्की बिजनेस ना करें। और सेहत में भी वही वाली चीज़ है कि सेहत स्पेशली उनका जो रिलेटेड टू किड्स, अगर कोई सेहत का है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं चीज़ें। तो ये टाइम पीरियड ऐसे हैं जहाँ पर ख्याल रखना है। अदर हाफ ऑफ द ईयर विल बी मच बेटर इंशाल्लाह ताला। तो वो चीज़ें हैं। बाकी इक्लिप्सेस भी आएंगे, ये वो अगेन अप्रैल में और एंड ऑफ मार्च में ये इक्लिप्स आएंगे, उसका भी ख्याल रखना होता है, तभी हम जस्ट गिविंग दीज डेट्स। और फिर एक आएगा जो दैट विल बी इन सितंबर, तो उसके दौरान क्या होता है आगे पीछे एनर्जीज काफ़ी हाई होती हैं। अब जिसका मून इफेक्टेड होगा तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक एग्रेसिव किस्म का हो सकता है। तो जस्ट रिमेंबर, जब भी सूरज गिरहन या चांद गिरहन आए तो अगर कोई गुस्सा हो रहा है तो सर समझ जाए कि इनका मून या मार्च अफेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सो एग्रेसिव एंड एवरीथिंग। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली में भी रहकर आप अंडरस्टैंड कर ले, समझ जाए अगर कोई ऐसे एग्रेसिव हो रहा है तो हाउ टू हैंडल दैट पर्सन। और बस ये कि लॉट्स ऑफ इस्तगफार, एक तो इस्तगफार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और है ना एक ग्रैटिट्यूड आपको रखना चाहिए टुवर्ड्स जितना भी चीज़ें, चाहे छोटा भी है, अल्लाह ताला ने आपसे रिस्क का वादा किया है, तो ऑलवेज शो टुवर्ड्स अल्लाह ताला ग्रैटिट्यूड एक हमेशा रखना चाहिए। That's very important. That's a very key. अच्छा, मुझे फिर ये भी बताते हैं कि अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि माशरी तौर पर पाकिस्तान की ही बात करूँगा, दुनिया की नहीं करूँगा, मुझे दुनिया से भी फिलहाल को ले लेते हैं। ये सवाल मेरे मुल्क से कि हमारे मुल्क को आप कहाँ देख रही हैं माशरी तौर पर 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला? अच्छा, इट्स अ मिक्स बैग, इट्स नॉट कम्प्लीटली बैड और नॉट कम्प्लीटली, मगर जो फर्स्ट वही अगेन मुझे बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि ये काफ़ी नेगेटिव कंजंक्शंस बना रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, मतलब उसको हम ले लें जनवरी से मार्च एंड देन मार्च से जून तक का, तो इसी के अंदर आप देखेंगे बजट भी आता है एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आती है, तो अफेक्ट करेगा। कोई बिल कहेंगे ना, एक पीपल फ्रेंडली बजट नहीं होगा, वही टैक्सेस इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन इस फर्स्ट हाफ में तो लोगों को बहुत तंग करेगा। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोग या कुछ सेविंग कर सकते हैं, दे शुड डू इट, बिकॉज आगे जाके अगेन ये चीज़ें रिपीटेटिव बहुत होने वाली हैं, एंड दे शुड लर्न अ स्किल। कोई भी किसी एज का इंसान हो, उसको एक बेसिक स्किल आना चाहिए जो उनको हेल्प कर सके आगे जाके। बिकॉज अब क्या हो गया है कि जैसे होता है ना, एक 1 पर्सन यूज्ड टू अर्न एंड पूरी फैमिली वो करती थी, नाउ ईच पर्सन शुड बी स्किल्ड इनफ कि वो सब अपना अपना कर सके खर्चा। दैट इज लाइक ट्रू, मैं इसको बटर अप नहीं करूँगी, तब भी नहीं चल पाता सही तरीके से, लेकिन जरूरी हो गया है। तो ये चीज़ें, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, सिंस 2020 से ही बोल रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन जा रही है। तो हमारे कोविड में तो पता नहीं चला था, कोविड के बाद जो हम लोगों को हिट किया है चीज़ें, दैट विल बी प्रोलॉन्गिंग फॉर सम टाइम नाउ। तो 27 के बाद पाकिस्तान का एक अच्छा पीरियड आएगा, सेकेंड हाफ में 27 के बाद, 27 के बाद, हाँ 2027 के बाद जरा अच्छा पीरियड आएगा, तो उसके अंदर क्या हो, क्योटिक माहौल और ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा। मगर अगेन वी हैव टू बी लाइक वर्किंग, इतना कोई अच्छी खबर नहीं, बट हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, मेडिसिन के, टेक्नोलॉजी के लिए, इस फील्ड में जो लोग हैं दे विल डू वेल इंशाल्लाह इन 2025। अच्छा, ये मुझे एक पर्सनली मेरा एक अपना सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2025 में जो है वो हमारे टिकटॉकर्स या जो यूट्यूबर्स भाई हैं, हजरात हैं, यही ज़रा टॉप पे नजर आएंगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली साइड का भी कोई बंदा दोबारा छाएगा? नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। जो सुपरफिशियल और जो फेक किस्म के जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, सॉरी से उन लोगों का एंड टाइम आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो बिल्कुल फेक न्यूज़ और क्लिक बेट के तौर पे ही कर रहे हैं चीज़ें, दैट विल बी थिंग्स विल कमिंग बैक टू देम एंड दे विल गेट स्टक इन अ लूप और समथिंग, कुछ ना कुछ इश्यूज में फंस जाएंगे। जैसे वी आर सीइंग फ्यू इन्फ्लुएंसर्स गोइंग थ्रू दैट, तो जिनका स्पेशली जिनका पर्सनल चैट ऑलरेडी अगर जरा गड़बड़ चीज़ों से
गुजर रहा है तो वो एक्सक्लेट कर देगा चीज़ों को, तो इनके लिए है। और जो भी ऐसे इवन एस्ट्रोलॉजर्स, जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को एक नाम के तौर पर एक मिंट टू मिंट मनी फ्रॉम द पीपल, थिंग्स विल गेट बैड फॉर देम। कोई भी लोग हैं ऐसे जैसे स्पेशली सोशल मीडिया जो आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं और जो ये आपके एस्ट्रोलॉजी रेखी और ये सब चीज़ें करते हैं, अगर ये चीज़ें लोग जेन्युइनली नहीं कर रहे होंगे, थिंग्स विल गेट बैड एंड हार्डर फॉर देम। तो फिर आपके लिए साल कैसा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपना चार्ट देखा है, थिंग्स विल बी बेटर, बट अगेन जो मेहनत करेगा इंशाल्लाह ताला उसको फल करेगा। वो मैं कही थी कि यू शुड बी, एक पाकिस्तान में ऐड करूंगी, पाकिस्तान में बहुत एनर्जी बहुत है, बट उसके अंदर ऑनेस्टी लानी जरूरी है, ऑनेस्टी लानी जरूरी है। बहुत ज्यादा अच्छा है, एनर्जेटिक है, यूथ है, सारे एनर्जी है, बट अगेन हम हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से थोड़ा सा भाग रहे हैं, तो वी हैव टू फेस दिस। लोग अक्सर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का ये आप ये क्यों बता रही हैं, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द चार्ट। इट्स लाइक कि उनके एविडेंट है पाकिस्तान के चार्ट में, इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट अगेन जो एक हार्ड वर्क होता है, ऑनेस्टी, दैट इज लैकिंग फ्रॉम द पीपल साइड एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एज वेल। तो वो चीज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें विल बी मच बेटर। मगर मैं ये भी कहूँगी कि अभी पाकिस्तान का मेजर चेंजेस नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि वी आर स्टिल अंडर 100। वंस वी विल पास ऑन टू दैट थिंग कि हम उसके अराउंड 100 के आ जाएंगे, थिंग्स विल गेट मच बेटर। अच्छा चले फिर इसको एंड करते हैं ऐसे कि जो चीज़ें आपने मुझे बता दी, हर लिहाज से, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, अगर हम जो है एजुकेशन के हवाले से भी आप हर चीज़ हो गई, तो इसको आप क्या परसेंटेज देंगी? पाकिस्तान 2025 में ओवरऑल क्या परसेंटेज नजर आ रही है? 50, 60, 70 कहाँ है? 65% तक अब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मगर जो 35% है अगर वो चीज़ें खराब करते हैं तो काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है। तो वो 35 ज़्यादा हो सकता है, फिर वो ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा उसको हावी कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी अगर मिसडायरेक्टेड होगी, कोई भी चीज़ें अगर हम जहाँ पे हमें एम है उसको ही करना चाहिए, रादर देन अगर हम दूसरी जैसे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वो चीज़ें जा रही हैं तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, तो गिव दैट थिंग अ टाइम टू अचीव दैट, वरना तो फिर चीज़ें वही है वाया वही देख रहे हैं, पॉलिटिकल क्योस एंड एवरीथिंग, तो दैट विल डन। मगर अदरवाइज वैसे बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए है। मेरे सितारे भी अक्सर गर्दिश में रहते हैं, मेरा नेपच्यून जो है प्लूटो के नीचे रहता है, तो इसके बारे में आप मुझे देखकर क्या कहती है, कैसा रहेगा मेरे? आपका इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, यू डोंट नीड टू वरी। मतलब पॉजिटिव कुछ लोग होते हैं कि जो आपको एक पॉजिटिविटी से भी, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि एक तो आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है और एक आपका विल होता है जो आपका फ्री विल होता है। इफ यू पॉजिटिव, मैं डराती हूँ लोगों को, मैं यही कहती हूँ कि अगर हमेशा पॉजिटिव रहें, अपना फ्री विल आपका जो होता है वो उसको स्ट्रॉन्ग रखें, थिंग्स विल बी मच बेटर इंशाल्लाह। बाकी हम डिटेल में आपकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दी पाकिस्तान के हवाले से, यहाँ के लोगों के हवाले से, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ पामिस्ट अकबर सरहदी साहब। नया साल शुरू होने को है, ये साल कैसा रहेगा, हालात कैसे रहेंगे, कौन उरूज पाएगा, कौन जवाल देखेगा, इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। ये इनके जवाबात जो हैं ज़ाहिर है हम जनाब से लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम आप आए हो, बहुत बड़ी बात है। सर सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगा इस सवाल से कि नया साल यानी कि 2025 किन अफराद के लिए अच्छा साबित होने का इम्कान लेकर आ रहा है, क्या नज़र आता है? सर जिन लोगों के नाम अलिफ नून ऐन लाम ये से आते हैं, यानी एक है जो हलवे वाली जो होती है, जी जी जी, इनके लिए तो ये साल जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2024 जो है उसने बड़े बड़े बुर्जों को गिरा दिया, दफना दिया उनको, बिल्कुल, और हालात वो हो गए कि लोग यानी पागलपन का शिकार हो गए। अच्छा, तो ये जो साल 2025 आएगा, इसके तीसरे माह के बाद, ठीक है, तीसरे के बाद जी, तीसरे माह के बाद अल्लाह के फजल से माली हालात भी लोगों के बेहतर होंगे, ठीक है, काम वर्किंग जो है वो भी मिलेगा। मौजूदा वक्त में कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं तीसरे महीने के बाद, ये उन लोगों के लिए है जिनके बारे में अभी आपने बताया कि इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स जिनके आ रहे हैं, नाम जो है शुरू होंगे, वहाँ उन लोगों के लिए बेहतर है या ओवरऑल सबकी बात करें? नहीं, उनके लिए बेहतर है, और जो मिसाल अभी नया को कारोबार या कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतर, उनके लिए भी बेहतर जी। अच्छा, नए साल में सर जो किस तरह की रुकावटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और किन लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, और उन लोगों को इन रुकावटों से निपटने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे? सर सबसे जो बड़ी बात ये है कि अपना नज़र बद, जी, नज़र बद जो है तकरीबन जनी उसका शिकार तमाम लोग रहते हैं।
चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है। नज़र बद का शिकार रहते हैं। तो नज़र बद के शिकार के लिए मैं लोगों को बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि कोशिश करो, जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हो, सूरह फलक सूरह नास को पढ़ा करो। बहुत अच्छी बात है। तो आप इस मुश्किल से निकल जाओगे, वरना जिस मुश्किल में वो फंसे हुए हैं ना, मजीद नहीं दस्ते चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है जी। और एक जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, फेवरेट कलर कौन सा है हमारा, हमारे लिए कलर कौन सा बेहतर है, क्या है, ये दिन कौन सा बेहतर है, यानी ये सवाल कर अमूमन जो है ना, हम लोगों को ये कहते हैं कि जो आप कोशिश ये करो, जितनी ज़्यादा आप में कोशिश हो सकती है, आप कोशिश ये करो कि नेकियों की तरफ आओ, नेक कामों की तरफ आओ। तो वैसे भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उस काम की तरफ आओ कि जिसमें समझो कि तुम्हारी बेहतरी नज़र। अभी यकीन करें कि इतना अच्छा वक्त ये 2025 के तीसरे माह के बाद आएगा कि लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपसे सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल कौन सा होता है? लोग ज़्यादातर आपको अगर परेशान करते हैं तो क्या चीज़ पूछ कर करते हैं? क्या आप जिससे बोले यार एक ही सवाल बार बार आ रहा है, वो ऐसा कौन सा सवाल है? सर, मेरे कालमों में देख लें, मेरे प्रोग्रामों में देख लें, तो यकीन करो एक ही सवाल नौजवान नस्ल के लड़के और लड़कियां करते हैं, हमारी शादी पसंद की होगी या नहीं होगी, शादी कब होगी, कब होगी, औलादें कितनी होंगी, जायदाद कितनी, जिससे शादी होगी उसकी जायदाद कितनी होगी, वो अमीर होगा या गरीब होगा। ये 4-5 सवाल मिक्स करके पूछ लेते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नया साल जो है पामिस्ट्री पर कैसे असरअंदाज होता है? सर, पामिस्ट्री देखें एक इल्म है और ये अपनी एक हैसियत रखता है, और बहुत से लोग इसको तस्लीम नहीं करते और बहुत से लोग करते हैं। ख़ास तौर पर मैं अपना अगर आपको बात करूं तो यकीन करें कि पामिस्ट्री इस हद तक है कि कई बार ऐसा होता है कि अपना हाथ देखकर खौफज़दा हो जाते हैं कि क्या हो जाएगा, लेकिन हमें तो पता नहीं कि लकीरें कहाँ सही कह रही हैं, कहाँ गलत कह रही हैं। ठीक है, इस पर ऐसा असर होगा कि अभी देखें कुछ लोगों के हाथ में स्टार बने हुए हैं, कुछ लोगों के हाथ में बड़े बड़े स्टार बने। ये स्टार जो हैं ये समझे कि कामयाबी की अलामत है। अच्छा, ठीक है, ये जनी कामयाबी की अलामत है और ये असर रखती है पामिस्ट्री के ऊपर कि जैसे साल बदलता है हमारे हाथ की लकीरें ये भी चेंज होती हैं, दिन भी चेंज होते हैं, हवाले भी चेंज होते हैं और हमें चेंज होते हुए नज़र आते हैं, आपको नहीं आएंगे। साल जब बदल रहा है तो सितारों की और वक्त के साथ साथ क्या हाथों की जो लकीरें हैं वो भी बदल रही हैं? क्योंकि कहा तो रहता है कि हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं। जी सर, ये हाथ की लकीरें बदलती हैं और हाथ की लकीरें बदल रही हैं। ठीक है, ये स्टॉक कैसे बदल रही है? मतलब नॉर्मली या जैसे साल आ रहा है उस हिसाब से है या सितारों की चाल से? सर, कुछ जिन लकीरें मास्टर लकीरें जिन्हें हम कहते हैं वो तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं हर हाथ। ठीक है, अब उसमें से छोटी छोटी शाखें निकलती हैं। ओके, ये शाखें बदलती हैं। ठीक है, मेन मास्टर लकीरें नहीं बदलती। तो उन शाखों के बदलने पर जो है वो पामिस्ट्री पूरी तरीके से बिल्कुल उसी चीज़ का वो इल्म है। जी, वही इल्म। ओके, तो मिसाल अभी आपकी लाइफ लाइन है, उसको मैं देखता हूँ, लाइफ लाइन आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है, बीच में एक जजीरा या चावल जिस तरह होता है, चावल नुमा एक चीज़ आ गई लाइफ लाइन के ऊपर, तो उसने चलते चलती चीज़ को गिरा दी। अच्छा सर, जैसे आपने अभी एक बात कही कि हाथ की लकीर है, लाइफ लाइन सी चलती जा रही है जी, उसमें एक जजीरा, यानी कि आपने बताया कि चावल के दाने जितना अगर कोई चीज़ आती है, हाँ, एक लाइन बनती है, वो एक शाख है जी। तो वो जो चावल की अगर हम उसी की बात कर लेते हैं, उतने ही अगर उसकी जो है, तो वो आम जिंदगी पे वो पीरियड कितना बड़ा होता है? आम जिंदगी में सर वो जितना वो बड़ा होगा ना, वो यानी चावल के दाने का अगर जितना होगा तो समझे कि 1 साल तक कोई बीमारी या कोई ऐसा बड़ा मसला इनको आ सकता है। यानी उसका एक 1.5 साल तक का पीरियड रहता है। 1-1.5 साल तक तो समझो कि दवाइयाँ ले, इलाज कराए, ये कलर ठीक नहीं होगी। अच्छा। और होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के मुआशरी तौर पर आप बताएं ज़रा, ये क्या कहती है पामिस्ट्री, कैसा है पाकिस्तान के मुआशरी हालात क्या है? सर, इसके हवाले से तो मैं ये समझें इल्म जफ़र के हिसाब से आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो हाथ मैंने नहीं देखा। इल्म जफ़र के हिसाब से मैं बताऊंगा कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत अच्छा वक्त हो। अल्लाह जुबान मुबारक करे। और थोड़ी सी जनी परेशानियों का सामना है, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन मुश्किलों से, जिन परेशानियों से निकल कर अपने आप को खड़ा किया दोबारा, ठीक है, ये तो मामूली है, लेकिन अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा जी। जी। और सियासी तौर पर
सियासी तौर पर सर यही चूहा बिल्ली वाला खेल जो नहीं चलता रहेगा। अच्छा, हाँ, ये सही नजर नहीं आया। ये इस तरह, क्योंकि इल्म जफर के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो नाम में ले लूँ अगर बोले तो आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ जो है बहुत अच्छा हाथ है। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का मैंने हाथ नहीं देखा, नवाज शरीफ साहब का हाथ देखा, उनका हाथ भी बहुत अच्छा हाथ है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है। नवाज शरीफ साहब का हाथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हाथ है। और इसके अलावा यानी जितने हमारे लीडर हैं बहुत कम ऐसे हैं कि जिनका मैंने हाथ देखा, वरना नहीं देखा। तो इल्म जफर के हवाले से उनका बता सकता हूँ कि इनका आने वाला वक्त कैसा होगा और क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तब्दीली हमारी सियासत में आने वाली है, बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन जिस तरह मुआशरी तौर पर आपने कहा पाकिस्तान नजर आ रहा है जी ऊपर जाता है, सियासी तौर पर आपने कहा जरा सा डामाडोल रहेगा, ये हालात इस तरह रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें लिंक तो करती हैं। सियासत अगर हमारी सही रहेगी तो मुआशरी तौर पर भी अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे। तो अब देखते हैं कि ये जो आपने बोला है कि उसको कैसे इंशाल्लाह ताला होता है। मुझे सर ये बताएं कि नए गज़ा में जो इस वक्त हालात हैं फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए क्या खुशखबरी है? 2025 जो है वो क्या है? 2025 इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सर। ये इल्म जफर के हिसाब से हम देख चुके हैं। 2025 इनके लिए अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। और तमाम ये जो मुश्किलें हैं ये आस्ते आस्ते इस तरह होंगी कि जैसे आप एक मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम ख़त्म होता चला जाता है, इसी तरह इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और एक आज़ाद फिज़ा में वो सांस ले बिल्कुल बिल्कुल लेंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं हैं। चलिए सर, जाते जाते ये बताइएगा कि किसी खिलाड़ी वगैरह का भी हाथ देखा है? पाकिस्तान का जो खेल है वो क्या नज़र आ रहा है सर? कैसे नजर आता है? कुछ अरसे तक तो जो हमारा क्रिकेट था वो जवाल का शिकार था। अभी कुछ एक आध डेढ़ साल ऐसा रहा जी, वो बहुत जवाल में गया। जिन ऐसी टीमों से भी हारे कि जिनका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बार फिर क्रिकेट जो है एक बार फिर अपने आप को मनवाएगा। चले सर, आप उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं, जिन लोगों की पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं उनके लिए अच्छा, और जो थोड़े बहुत नेगेटिव है अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा करे और जो एक खुशहाली लेकर आए स्मूथ में हर एक के लिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। सितारे बहुत कुछ कह रहे हैं, जायचा बहुत कुछ बता रहा है, साहिब इल्म अफराद अपने इल्म की बुनियाद पर बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नए साल में बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। सियासी, मुआशरी और खेलों के मामले में कुछ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन इनसे समझदारी और हौसले से निमटना होगा, क्योंकि जायचे, सितारे या नए साल की सारी पेशनगोइयां सिर्फ एक रहनुमाई है। इल्म की बुनियाद पर किए गए कुछ इशारे हैं। हमें जो कुछ भी करना है अपने जोरे बाजू पर करना होगा। इसलिए नए साल का आगाज नए मकासद, नए अज़्म और नए हौसले के साथ कीजिए, क्योंकि यही हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए 2025 खुशहाली, अमन और सलामती का साल साबित हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले साल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।